का समाधान। गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान से जुड़े सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके सार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती नीता अशेष जैन कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा आपके पिछले हफ्ते के प्रवचन से है, जिसमें आपने ई नंबर का उल्लेख करते हुए दो भाइयों के चॉकलेट के बारे में अलग अलग विचार बताए थे। साथ में आपने कहा था कि संस्कारों का गहरा असर होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हर माँ अपने सभी बच्चों को समान संस्कार देती है, फिर भी प्रत्येक बच्चे की विचारधारा अलग अलग क्यों होती है? माँ को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके सभी बच्चों में एक समान संस्कार विकसित हो? माँ बच्चों को संस्कार देती है और माँ के संस्कारों का प्रभाव बच्चों पर बड़ा गहरा होता भी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बच्चे के जन्मजात संस्कार जो जन्मांतरों से लेकर आता है उनका भी अपना स्थान होता है, और दूसरा उसकी अपनी संगति का भी असर होता है। एक ही माँ के पेट से जाए दो बेटे अलग अलग क्षेत्र चले जाए तो दोनों की संगति बिगड़ने से संस्कार बिगड़ जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। वो तोता वाली कहानी आप सबने सुनी होगी कि ऋषियों के उपवन में आश्रम में रहने वाला तोता और डाकुओं की पल्ली में रहने वाले तोते के स्वभाव में कितना अंतर था, और इसलिए कहा गया संसर्गजा दोष गुना भवंती। हमारे दोष और गुण संस्कारों से तो बनते ही हैं, संस्कार घर परिवार से मिलते हैं, पर हमारे संस्कारों को हमारी संगति प्रभावित करती है, और हर जीव के जन्मांतरों के जो अपने संस्कार होते हैं सर्वाधिक प्रभाव उसी का होता है। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन कह रही हैं, गुरुदेव हमने बचपन में मंदिर जी में प्रवचन सुना था, नन्हे कदमों से चलकर मंजिल तक आ जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि छोटे नियम बड़े कैसे हो जाते हैं, और नियम लेते वक्त क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। आपने पूछा है छोटे छोटे नियम आखिर बड़े कैसे हो जाते हैं? इसके भाव को समझिए। जैसे जैसे हम नियम लेते हैं, निष्ठापूर्वक नियमों का पालन करने लगते हैं, हमारे मन का डर, संशय, शंका दूर हो जाती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और एक नियम के बाद फिर दूसरे नियम का भाव होता है, दूसरे नियम के बाद तीसरे नियम का भाव होता है। ऐसे कदम कदम पर चलते चलते हम छोटी शुरुआत करके भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही इसका भाव है कि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। हम अपनी भूमिका और शक्ति के अनुसार नियम ले, छोटे छोटे नियम ले। आज लिया हुआ छोटा सा नियम कल तुम्हें महाव्रती बनने की भी योग्यता दे सकता है।
नियम बीज है। हमारे चित्त में एक बार नियमों के प्रति अनुराग प्रकट हो जाए तो कालांतर में वह हमें नियम निष्ठ बना सकता है। साथ ही आपने पूछा है नियमों का पालन किस तरीके से करें। जी, लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नियम लेते वक्त किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और नियम का पालन किस तरीके से करना चाहिए। आप जो भी नियम लें निभाने के लिए लें, तोड़ने के लिए नहीं। नियम ले तो ये लक्ष्य बनाए कि मेरा ये नियम है, ये मेरे जीवन की एक बड़ी निधि है, इसे मुझे हर हाल में निभाना ही है, इसमें मुझे कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना चाहिए नियम बड़े नहीं होते, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी होती है। निष्ठापूर्वक निभाए जाने वाला छोटा सा नियम महान फलदायी होता है और निष्ठा के अभाव में लिए जाने वाले बड़े बड़े नियमों का भी हमें वांछित लाभ नहीं मिलता। इसलिए जो भी नियम ले दृढ़ता से नियम ले। कई लोग नियम लेते हैं और नियम लेते ही पूछते हैं महाराज कभी टूट जाए तो। अरे भैया टूट जाए तो तोड़ने के लिए ले रहे हो क्या? नियम लिया हो तो महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि नियम मेरा अटूट बने रहे। हाँ, बाद में क्वचित कचाचित टूट जाए तो उसका प्रायश्चित लेके शुद्ध करो, ये बात तो समझ में आती है, पर पहले ही से टूट जाए तो उसका सॉल्यूशन पहले ही बता दो। ये चीजें ठीक नहीं है। इसलिए जो भी नियम ले निष्ठापूर्वक ले, दृढ़तापूर्वक निभाए। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, दीवारों पर उगता हुआ सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने मात्र से प्रगति संभव है या फिर प्रगति के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घोड़े के समान दौड़ना जरूरी है? कृपया समाधान। देखिए, दीवारों पर उगता हुआ सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने मात्र से प्रगति संभव नहीं है, बिल्कुल सही है। सूरज के उगने से पहले जागकर घोड़े के समान दौड़ने वाले के जीवन में प्रगति होती। पर दीवारों में ये जो अंकित किया जाता है, इसके पीछे प्रयोजन यही है कि उनसे हम प्रेरणा लें, अच्छी प्रेरणा लें। दीवारों पर ऐसे चित्रों का अंकित करना बुरा नहीं है, पर चित्रों को अंकित करके अपने आप को कृतार्थ समझ लेने से बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं। तो हम हर कार्य का आशय समझें और उसी अनुरूप कर्म करें। तो जी, वो कटनी पुरानी बस्ती से आशा जैन, कैलाश जैन कह रहे हैं, गुरुवर जलन 4 तरह की होती है। पहली पेट की, दूसरी आग की, तीसरी धूप की। हम मानव इन 3 जलन का तो उपाय कर लेते हैं, पर चौथी जलन इंसान की इंसान से है, उसका उपाय क्या? पेट की, आग की और भूख की, ये 3 जलन है। इन जलन को शांत करने के उपाय है, लेकिन इंसान की इंसान से जो जलन है, आपने पूछा है उस जलन को मिटाने का उपाय क्या है? ईर्ष्या को प्रेम से ही शांत किया जा सकता है। जिनके प्रति हमारे मन में जलन का भाव हो, उनसे हम प्रेमपूर्ण संबंध बनाना शुरू कर दें, उनके गुणों को ग्रहण करने का भाव हमारे अंदर आने लगे, उनके गुणों को सहन करने की सामर्थ्य हमारे भीतर आ जाए, हम उनके गुणों की प्रशंसा करने की आदत अपने अंदर डाल दें और औरों की प्रशंसा सुनने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर दें, तो जलन पल में दूर हो जाए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से आकांक्षा जैन कह रही हैं, गुरुदेव हमारे इंदौर शहर में कई व्यक्तिगत जिनालय हैं, जिस पर एक परिवार विशेष अपना हक जताकर अन्य लोगों को पूजन दर्शन से वंचित भी कर देते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है तथा ऐसे में वंचित लोगों को मंदिर जाना बंद कर देना चाहिए या विरोध करना चाहिए? क्योंकि मंदिर में पूजा दर्शन का अधिकार तो सभी का होता है, भले स्वामित्व न हो, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी व्यक्तिगत मंदिर है, उन व्यक्तिगत मंदिर वालों को ये चाहिए कि ऐसी सुव्यवस्था रखे कि सभी लोग
उस मंदिर का लाभ ले सके, दर्शन पूजन कर सके, क्योंकि मंदिर एक धर्मायतन है और वहाँ पूजा पाठ आदि कोई करता है तो उसके पुण्य का एक भाग उनको मिलता है जिनने उस मंदिर का निर्माण करा है। इसलिए जिनका भी व्यक्तिगत मंदिर है उन्हें चाहिए कि वे ऐसी व्यवस्था करें और भावना भाई कि अधिक से अधिक लोग हमारे यहाँ पूजा पाठ करने आए। लेकिन कई जगह दिक्कतें आती है व्यवस्थाओं को लेकर। कई बार लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो वहाँ की व्यवस्थाओं को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करने लगते हैं, तो वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिनके मंदिर हैं उन्हें व्यवस्थाओं को उदार बनाना चाहिए और लोगों को पूजा अर्चा करने की संपूर्ण सुविधाएं देनी चाहिए। और जो किसी व्यक्तिगत मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं उनकी ये जवाबदारी बनती है कि उनकी सम्मति, इच्छा, भावना या व्यवस्था के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप व्यवस्थाओं में दखल देंगे तो किटिर पिटिर होगी, व्यवस्थाओं में कोई दखल नहीं दें, पूजा पाठ करें तो अपना काम हो जाए। तो दोनों तरफ से गलतियां हैं, हमें दोनों तरफ से सुधार अपेक्षित है। पूज्य गुरुदेव, कैमूर जिला कटनी मध्य प्रदेश से शिखा जैन कह रही हैं, गुरुदेव मैंने अष्टानिका व्रत निर्जला उपवास पूर्वक आपके आशीर्वाद से आपके सानिध्य में संपन्न किया। मैंने यह अपने पारंपरिक श्रद्धा और विश्वास के आधार पर किया है, तो यह कितना फलदायी होगा तथा उपवास के जीवन में क्या यथार्थ उपयोगिता है और क्या स्वरूप और प्रक्रिया है। पारंपरिक श्रद्धा और विश्वास के अनुसार आपने उपवास किया। सबसे पहले तो मैं आपके साहस की सराहना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आपने ऐसे विषम दौर में उपवास किया। यद्यपि वर्तमान काल व्रत उपवास का नहीं है, मैं आप सबको सलाह दूंगा जब तक अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है दीर्घ उपवास लोग ना करें। मुझे शायद अगर पहले मालूम होता तो शायद मैं आपको भी रोक दिया होता, क्योंकि अभी हर व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने की ज़रूरत है। दीर्घ उपवास आदि से शारीरिक क्षीणता बढ़ सकती है और उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाने से आप हो सकता है किसी रूप में महामारी के शिकार हो जाए। तो और सभी लोगों से मैं कहूँगा आने वाले दिनों में पोल्यूशन भी आना है, हमें बहुत सावधान होकर के अपना ध्यान रखना है। दीर्घ उपवास पर विचार करना चाहिए। जहाँ तक आपने पूछा है कि हमने अपनी पारंपरिक विश्वास और श्रद्धा के अनुरूप धर्म किया, उपवास किया, इसका हमें कितना फल मिलेगा और उपवास का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता या स्थान है। देखिए, पारंपरिक रूप से भी आपने उपवास किया और भाव विशुद्धि से किया है तो उपवास का तो फल मिलेगा। उपवास निर्जरा का कारण है। हाँ, आत्मज्ञान के साथ किए गए उपवास से असंख्यात गुने कर्म झरते हैं। उपवास हमारी चित्त की शुद्धि का आधार है और कर्म निर्जरा का विशेष कारण। गृहस्थों के चतुर्विध धर्म में दान, पूजा, शील और उपवास को परिगणित किया गया है। तो उपवास हमारे शारीरिक शुद्धि का भी कारण है। 8 दिन या 15 दिन में एक उपवास करते हैं तो उससे शरीर की शुद्धि भी होती है। अभी कुछ साल पहले जापान के एक वैज्ञानिक को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि उपवास के बल पर हम कैंसर जैसी बीमारी को जीत सकते हैं। उसके लिए नाम दिया गया ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब आपको शरीर को विश्राम देना है। वो हमारे यहाँ बहुत पहले से एक आसन और उपवास की व्यवस्था है, तो उससे जो हमारे शरीर के दूषित तत्व हैं वो विनष्ट होते हैं। तो उपवास शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से और आत्मा की दृष्टि से, तीनों दृष्टि से बड़े उपयोगी है और ये ध्यान की सिद्धि में भी सहायक है। इसलिए व्यक्ति को शक्ति के अनुसार उपवास करते रहना चाहिए। पूज्य छतरपुर से शुभम जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव यह प्रश्न मेरे एक नॉन जैन मित्र का है जो कर्म सिद्धांत में वो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। उनका प्रश्न है कि हमें जीवन क्यों जीना चाहिए,
हम तो इस जीवन की समाप्ति तक अपनी क्षणिक सुखों की प्राप्ति से अपनी जीवन की सफलता और असफलता का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मेरा जीवन कैसे सार्थक हो सकता है। देखिए, जो लोग केवल दृश्य जीवन को ही पूर्ण जीवन मानते हैं, उनके लिए कुछ कहने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं है। हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है। आज हम केवल दृश्य जीवन को ही जीवन समझते हैं, तो इसके आगे पीछे भी तो कुछ होगा। हमारे यहाँ एक उक्ति है, जस नथी पुरा पच्छा तस् मज्जो कुआसिया। जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे। और अब तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए जिसमें पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की घटनाओं की शुद्धि हुई। कनाडा के एक वैज्ञानिक हुए एस स्टीवेंसन, उन्होंने विश्व भर में 200 से अधिक घटनाओं के ऊपर शोध किया और ये साबित किया कि पुनर्जन्म होता है। तो है, ये मानने का विषय है। अगर आप मानते हैं तो है, नहीं मानते तो नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, भावी जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, तो उसे कर्म सिद्धांत पर और पुनर्जीवन पर विश्वास करना होगा। दूसरी बात, भावी जीवन की बात जाने दीजिए। इस जीवन को भी संयत रखने के लिए व्यक्ति को कर्म सिद्धांत का किसी न किसी रूप में विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आज कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है, उसे सजा मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। अच्छा कर्म करने वाले को अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। ये लोक में भी जब ये हमें दिखाई पड़ता है कि बुरा कर्म करने वाले को सजा और अच्छा कर्म करने वाले को अवार्ड मिलता है, तो जो अभी मिलता है वो कालांतर में भी मिलता है। तो आज भी अगर आप आत्मा को मानो न मानो, कर्म सिद्धांत पर भरोसा करो न करो, पर अच्छा कर्म करने के लिए तो संकल्पित होना ही पड़ेगा। अगर अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हो तो हमेशा अच्छा कर्म करने पर भरोसा रखो। गुरुदेव सागर श्री श्रीमती किरण जैन कह रहे हैं, जलेबी और गन्ने दोनों में मिठास होती है। जलेबी गोल गोल कई चक्कर वाली, गन्ना बिल्कुल सीधा होता है। जलेबी की मिठास डाली हुई होती है और कृत्रिम होती है, जबकि गन्ने की मिठास प्राकृतिक और स्वाभाविक होती है। व्यक्ति का स्वभाव जलेबी जैसा कृत्रिम मिठास का है। हम मनुष्य के स्वभाव में गन्ने जैसी प्राकृतिक मिठास और स्वाभाविक मिठास कैसे ला सकते हैं? मनुष्य के जीवन में गन्ने जैसी प्राकृतिक और स्वाभाविक मिठास कैसे लाए? गन्ने जैसे जड़ जमाना शुरू कर दो, जमीन से जुड़े रहो। जीवन के मूलभूत मूल्यों को हम आत्मसात करेंगे तो हमारे जीवन में स्वाभाविक मिठास आएगी। आज सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुई है तो हमारे मूल्यों की हुई है। हमें चाहिए कि हम मूल्यों को स्थापित करें, मूल्यों को आत्मसात करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। मुझे कोची केरला से अजय लूनावत कह रहे हैं, गुरुदेव कभी हमें कहा जाता है वर्तमान में जियो और आज के हिसाब से निर्णय लो, परंतु कभी कहा जाता है कि भविष्य का सोचकर निर्णय लो, आज का नहीं आगे का सोचो। तो गुरुवर हमें कब वर्तमान और कब भविष्य के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कब हमें वर्तमान और कब हमें भविष्य, इसे सुधार लो। कितना वर्तमान का और कितना भविष्य का चिंतन करना चाहिए। देखिए, अगर मनुष्य के मन में ज्यादा चिंता हावी होने लगे, अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं यदि उलझाने लगे, तो उस व्यक्ति को अतीत और भविष्य के जंजाल से मुक्त होकर वर्तमान में जीने का अभ्यासी बनना चाहिए। वर्तमान में जिए, इसका मतलब
कल की चिंता छोड़कर जिए, आज की चिंता करे, आज को सफल करे, कल निश्चित उज्जवल होगा। लेकिन आगे की सोच कर चलो, तो हम मुनियों के लिए भी कहा गया 4 हाथ देख कर चलो। कितना देख कर चलो? 4 हाथ देख कर चलो। क्यों? 4 हाथ देख करके चलोगे तो सामने आने वाले जीव जंतु को तुम बचा सकोगे, किसी दुर्घटना से भी बच सकोगे। लेकिन एकदम नीचे देखोगे तो ठीक से चल भी नहीं पाओगे और दुर्घटना से ग्रसित होगे। और बहुत ज्यादा देखोगे तो जो तुम्हारा लक्ष्य है वो खंडित हो जाएगा, जीवों को बचा नहीं पाओगे। तो 4 हाथ देखो। इसी तरह भविष्य के विषय में सोचो, उसमें कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य के विषय में सोचना और भविष्य की चिंता करना, इसमें बड़ा अंतर है। कल मुझे क्या खाना है और क्या बनाना है उसकी व्यवस्था आज करनी होगी, तब कल चूल्हा जलेगा। ये समझदारी है, एक व्यवस्था है। लेकिन कल रोटी खाने मिलेगा कि नहीं, कल कुछ हो तो नहीं जाएगा, कल कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कल मैं खा सकूंगा कि नहीं, मुझे बुखार तो नहीं आ जाएगा, कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, घर का सामान तो चोरी नहीं। अब ये जो सोच रहा है ना, ये फितूर। तो भविष्य की व्यवस्था बनाना समझदारी है, और भविष्य के विषय में शंका करना पागलपन। तो आगे का सोचो, मतलब इतना ही सोचो जितना कि 4 हाथ जमीन देखकर चलने की बात। इतना मत सोचो कि चल ही नहीं पाओ। इसे ही दूरदर्शिता कहा जाता है। भविष्य की व्यवस्था बनाकर चलना दूरदर्शिता है, और भविष्य की चिंता में उलझ जाना दुखदर्शिता है। हम दूरदर्शी बने, दुखदर्शी नहीं। पूज्य गुरुदेव, परतवाड़ा अमरावती महाराष्ट्र से श्रीमती सुपर्णा वैभव पेंढारी कह रही, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि जब तृतीय काल था, ऋषभदेव भगवान जब राज कर रहे थे, उस समय गृहस्थ अवस्था में वो मंदिर जाते थे क्या, और वहां मंदिर थे क्या उस वक्त में? देखिए, अयोध्या नगरी में मंदिर तो था। इंद्र ने जब अयोध्या नगरी की रचना की तो वहां मंदिर की स्थापना की। लेकिन तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, उन्हें मंदिर आदि जाने की जरूरत नहीं होती, वे अपने मन मंदिर में रहते हैं। पूज्यदेव, मैडन हेड यूनाइटेड किंगडम से सुची जैन कह रही हैं। मैन हार्ट होगा। हाँ, बोलो। खैर लिखा, कह रही हैं कि मेरा नाम श्रीमती सुची जैन है, मैं लंदन में रहती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हम मुकुट सप्तमी का व्रत कैसे करें? हमारे घर से मंदिर बहुत दूर है, जो हमें ट्रेन से जाना पड़ता है, पर अभी कोरोना की वजह से हम लोग सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, और घर पर ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं पूजा कर पाऊँ। यद्यपि मैं रोज भक्तामृत का पाठ और भावना योग करती हूँ, पर पूजा का साधन नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी इधर टेम्परेरी बेस पर हैं। तो ऐसे में अपना व्रत कैसे करूं? देखिए, जिन लोगों के भी व्रत आदि चल रहे हैं उन सबको एक मेरा सुझाव है, याद दिला देना मुकुट सप्तमी का तो विशेष। बहुत जगह लोग मंदिर नहीं जा पा रहे, और ये 7 साल का व्रत होता है, बीच में पड़ रहा है, करना तो है ही। वे अपना व्रत करे, व्रत न छोड़े, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दर्शन, अभिषेक, पूजन आदि का लाभ ले, व्रत कर ले, पर इसे काउंट मत करना। समझ गए? काउंट नहीं करना, आगे जब अपना होगा एक एक्स्ट्रा कर लेना तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे भी महिलाओं को कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है कि उन्हें दर्शन नहीं हो पाते,
तो उसके लिए भी यही बताया गया है कि अगर आपके कोई व्रत चल रहे हैं और ऐसे समय में व्रत पड़े जिस समय आप दर्शन की स्थिति में नहीं हो, तो व्रत कीजिए, उसे गिनिए मत। तो उससे क्या होगा, पीछे का व्रत आपका जुड़ा रहेगा, व्रत खंडित नहीं होगा। और यदि आप इस वजह से व्रत छोड़ देंगे तो व्रत खंडित होगा। तो ये चातुर्मासों में तो बहुत सारे व्रत आते हैं, तो जिनके जो भी व्रत है वो इसी तरीके से संपादित करें। पूज्य गुरुदेव, रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश से मयूरी जैन कह रही हैं उपस्थित हैं तो आ जाए। मयूरी जैन यहाँ उपस्थित हैं? हाँ तो आ जाइए आप। वाह, आपने पहले नहीं बताया। आ जाइए मयूरी जैन। तब तक दूसरा पूछे। तब तक गुरुदेव वो आ रही, तब तक गुरुदेव रेणु जैन गोंदिया महाराष्ट्र से पूछ रही गुरुदेव। किसी भी काम की शुरुआत पर ध्यान दीजिए, अगर शर्ट का पहला बटन गलत लग जाए तो बाकी भी गलत लगते हैं। तो गुरुवर, हमें किसी भी शुरुआत पर क्या और कैसे ध्यान देना चाहिए? प्रारंभ में गलत हो जाने पर क्या आगे सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है? बात बिल्कुल सही है। प्रश्न कुछ व्हाट्सएप का दिखता है। किसी भी कार्य के शुभारंभ में ही ध्यान दीजिए। शर्ट का पहला बटन गलत लगेगा तो सब गलत लगेगा, स्वाभाविक है। तो मैं इसे सुधारता हूं। जैसे हमें अपनी गलती का एहसास हो, सुधार ले, ताकि वहीं से सुधार शुरू हो जाए। एक कदम गलत होता है तो परिणाम गलत निकलता है, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे एक मटका उल्टा रखो तो उसके ऊपर रखे जाने वाला हर मटका उल्टा ही होगा। इसलिए जब कभी भी हम कोई कार्य करें, विचार करके करें। हाँ, रीठी जैन कटनी, मयूरी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि लोग बोलते हैं धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। महाराज जी, धागा लपेट कर तो रख सकते हैं, पर क्या जुबान समेट कर रखना संभव है? बिल्कुल है। देखो, धागा लपेट के नहीं रखोगे तो धागा उलझ जाएगा, और जवान समेट के नहीं रखोगे तो आप उलझ जाओगे। जवान को समेट के रखने का मतलब जवान पर लगाम रखो, संयम रखो, सोच विचार कर बोलो। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसा बोलना, इसका विचार करो। औचित्य का विचार करके बात करनी चाहिए। अवसर के अभाव में कही गई उचित बात भी अनुचित होती है, और एक छोटा सा दुर्वचन हमारे सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। तो हम देखते हैं कि थोड़ी सी जबान स्खलित होती है तो मामला कितना भयंकर हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें चाहिए कि हम जबान पर लगाम रखें। सोच कर बोलने वाले को कभी सोचना नहीं पड़ता, और बिना सोचे बोलने वालों की दशा सोचनी हो जाती। ओम। ठीक। गुरुदेव, गोपालगंज सागर से राजेश जैन आरई कह रहे हैं, गुरुदेव, जो लोग अपराध करते हैं और जो ईमानदारी से नियमों पर चलते हैं, जिनमें न्याय वृत्ति होती है, क्या उनकी बुद्धि में फर्क होता है? अपराधी में और न्याय, जो अपराध करते हैं और जो ईमानदारी से नियमों पर चलते हैं, जिनमें न्याय वृत्ति होती है, क्या उनकी बुद्धि में फर्क होता है? दूसरा बात कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि कम अक्ल का व्यक्ति ही अपराध करता हो, अकलमंद भी अपराध कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अपराधी व ईमानदार व न्याय पसंद व्यक्ति में बौद्धिक स्तर पर कोई फर्क नहीं होता। तो क्या गुरुवर, अकलमंद और कम अकल व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध परिणाम भी अलग अलग होते हैं? बहुत अच्छी बात है। अपराध करने वाले व्यक्ति में और न्याय ईमानदारी के साथ चलने वाले व्यक्ति की बुद्धि में क्या कोई अंतर होता है? आपने मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कहा है कि उनका बौद्धिक स्तर लगभग समान होता है। ये बात सत्य है कि पढ़े लिखे हो या अपढ़ा, अपराध की प्रवृत्ति सब में हो सकती है।
बल्कि वर्तमान में तो देखा जाए तो अपढ़ लोगों से ज्यादा भयानक अपराध पढ़े लिखे द्वारा हो रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ था वो अनपढ़ लोगों का था या पढ़े लिखे का? किसका था? इंटेलेक्चुअल क्राइम, बड़ा भयानक। तो आप मुझसे पूछते हो दोनों के बुद्धि में कोई अंतर? मैं कहता हूं दोनों की भावना में अंतर होता है, बुद्धि में नहीं। हो सकता है अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति भी ईमानदारी से जी ले, और ये भी हो सकता है प्रकांड बुद्धि का धनी व्यक्ति भी अपराधी बन जाए। तो ये मनुष्य की भावना के ऊपर अवलंबित है, हम कैसी भावना रखते हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। तो गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से दर्श जैन कह रहे हैं। दर्श जैन कह रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि एक कहावत है कि जैसे को तैसा, मतलब जो हमारे साथ जिस तरह व्यवहार और आचरण कर रहा है हम भी उससे उसी तरह व्यवहार करें। इस कहावत का यही आशय है या कुछ और है? देखिए, जैसे को तैसा, मुझसे एक बार किसी ने कहा कि महाराज हम तो, कोई बोलता ओम जैसे को तैसा, जो हो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा तो मतलब, हाँ, हमने पूछा ये बताओ कोई तुम्हारे कपड़े फाड़े तो तुम उसके कपड़े फाड़ने के लिए दौड़ोगे कि अपने कपड़े सियोगे? क्या करोगे? जैसे को तैसे का मतलब तो यह है कि यदि किसी ने तुम्हारे कपड़े फाड़े तो तुम उसके कपड़े फाड़े में लग जाओ, अपने कपड़े मत संभालो। ये कहां की समझदारी? अगर कहीं आग लगी तो उसे बुझाने के लिए पानी डालोगे कि पेट्रोल? हाँ, अगर साधारण सी आग है फूंक मार के बुझा दो, थोड़ी ज्यादा आग है 2 लोटा पानी डाल दो, और ज्यादा आग है 4 बाल्टी डाल दो, और ज्यादा प्रचंड लपट हो ज्वाला तो दमकल बुलानी पड़ती। यानी जितनी प्रचंड आग उतना अधिक पानी, ये है जैसे को तैसा। सामने वाला जितना क्रोध करे तुम उतनी क्षमा धारो, ये है जैसे को तैसा। आध्यात्मिक दृष्टि में यही जैसे को तैसा का अर्थ है। नहीं तो वो अगर क्रोध करे और तुम उतने ही प्रचंड हो जाओ तो आग आग को भड़काएगी और सबको स्वाहा कर डालेगी। गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश चंद जी पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका आज के प्रवचन से है। शंकाएं कुछ ज़्यादा हैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ। पहली शंका तो ये है, जब किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो विश्लेषण होता है, तो सकारात्मक और नकारात्मक भी होता है। तो जो नकारात्मक भाग को साबित करने का प्रयास करते हैं तो क्या यह आलोचना मानी जाएगी? ये प्रथम प्रश्न है। एक एक करके लेता हूं। ये पहला प्रश्न। हाँ, देखिए, एक है आलोचना और एक है समालोचना। आज का प्रवचन गुरुदेव के द्वारा निबद्ध है। आलोचन से लोचन खुलते हैं सो स्वागत। तो ये ईश्वर था, आज बात आलोचना पर थी। आपने पूछा है, मैं कह रहा था एक होती है आलोचना, एक होती है समालोचना। आलोचना यानी बुराई जो प्रायः पीठ पीछे की जाती है। समालोचना एक प्रकार की समीक्षा है
जो तटस्थ भाव से गुण दोष का आकलन करने की दृष्टि से किया जाता है, सार और असार को पहचानने की दृष्टि से किया जाता है, तो समालोचना स्वीकार्य है, आलोचना नहीं। वो तटस्थ भाव से होना चाहिए और वह भी सार्वजनिक नहीं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो कोई बाधा नहीं, लेकिन आजकल लोग समालोचक कम, आलोचक ज्यादा होते हैं। यदि आप सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करते तो ऐसा नहीं है कि जो आपसे कहा गया आप चुपचाप सुन लो। आप तटस्थ भाव से आकलन करो, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर आकलन करो और फिर अपना मंतव्य प्रकट करो, इसमें कोई दोष नहीं। प्रश्न का दूसरा पाठ है गुरुदेव, कभी कोई व्यक्ति किसी के प्रति किसी को सजग करे तो क्या चुगली या आलोचना होगी? यदि हाँ तो क्यों? जो शुभचिंतक होगा तो वो तो बताएगा ही, इसे किस प्रकार में? देखिए, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सजग करने में कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए, लेकिन उसमें दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। अगर हमारा मन सामने वाले के हित को देखते हुए सजग करने का है तब तो ठीक, लेकिन हम अपने किसी दुराग्रहवश ऐसा करते हैं तो ठीक नहीं। अगर कोई चोर है और चोर से सावधान रहने की बात की जाती है तो ये कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है, लेकिन साहूकार को भी चोर बना करके सावधान करने की बात ठीक नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं या सतर्कता के बहाने किसी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पूज्य तीसरी जिज्ञासा है, निंदा या आलोचना सुनकर प्रतिक्रिया करना, क्या ये अपरिपक्वता होती है? देखिए, निंदा सुनकर प्रतिक्रिया करना अपरिपक्वता कह सकते हैं, ये हमारी कमजोरी और दुर्बलता है। जो महान होते हैं वे निंदा आलोचना से प्रभावित नहीं होते। यदि हम प्रभावित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कच्चे हैं। एक बात और मैं बताऊं, निंदा क्या है? जो बात किसी के प्रत्यक्ष में ना कही जा सके उसे परोक्ष में कहना निंदा है। जो सामने नहीं कर सको वो दूसरों से कह रहे हो तो ये निंदा है। कई बार लोग बोलते हैं आपके सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई, उससे कह रहे हैं। अरे तो ऐसी बात कहो क्यों जो हमारे सामने कहने की हिम्मत नहीं है। बस ये एक परिभाषा ध्यान में रखना निंदा की। आप ऐसी बात कहने के लिए पूर्णतः अधिकृत हो, स्वतंत्र हो, कह सकते हो जो सामने कहने में भी हमें कोई दिक्कत ना हो, और सामने न कह पाओ और पीठ पीछे कहो तो इसका मतलब दाल में काला है। तो ये और अंतिम उनका प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर समूह में किसी व्यक्ति का आलोचना तथा उपहास करे और व्यक्ति प्रतिक्रिया न करे तो क्या अपमानित नहीं होगा? इसमें आलोचक कौन होगा, जो अपमान कर रहा है या जिसके नाम से व्यंग किया गया? कृपया समाधान करें। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को टारगेट बनाकर कोई व्यक्ति भरी सभा में उस पर व्यंग बाण छोड़ रहा है या उसकी खुली आलोचना कर रहा है तो मेरी राय में ये एक अच्छा कृत्य नहीं है। इसे असाधु वचन की श्रेणी में लिया जाएगा। और ऐसी बात को जो व्यक्ति सुन करके सहज बना हुआ है, तटस्थ भाव को अपनाया हुआ है, वो कर्म की निर्जरा करेगा। तो इनको अगर मैं इनका विश्लेषण करके आपको बताऊं तो वक्ता आलोचक कहलाएगा और श्रोता साधक। वक्ता को बंद होगा और श्रोता को निर्जरा। तो हमें निंदा परक भाषा का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। इसे
कुभाषा की श्रेणी में लिया गया है। ऐसे वचन बोलने से परहेज करने की बात की गई है। तो कभी निंदा परक शब्दों का, आरोप परक शब्दों का, आक्षेप परक शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का, आलोचना परक शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कुछ यहाँ उपस्थित जिज्ञासु हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। सुभी जैन कटनी, सुभी जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डाली मालगुजार कटनी, मालगुजार परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि मैं पूजन पाठ, भावना योग और धर्म बहुत करती हूँ, मगर मेरे घर वाले बोलते हैं कि इतना धर्म करने से क्या करोगी जब तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँ कि या फिर मैं धर्म ही छोड़ दूँ? कि उन्हें मैं क्या जवाब दूँ? मुझे मेरे शंका का समाधान। अपने आप को बदल करके प्रस्तुत कर दो और अपने धर्मी होने का प्रमाण प्रकट कर दो, यही सबसे बड़ा जवाब है। धर्म करना बंद मत करो, गुस्सा करना खत्म कर दो। जिसके लिए हम धर्म कर रहे हो तो छूटना ही चाहिए ना, ये दुर्बलता है। निश्चित धर्म कर रहे हो ये अच्छा ही है, लेकिन तुम्हारा धर्म बदनाम हो रहा है तुम्हारी एक दुर्बलता से। ठानो, अपने आप को बदलो, अंदर से भावना योग इस तरीके से करो कि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। अनेक लोगों का जो क्रोध की मूर्ति थी अब शांति मूर्ति हो गए। बदलाव आ सकता है, सोच को बदलो। बस जो भी क्रिया करो अंतर मन से करो, उथले तौल पर मत करो। श्रीमती डाली मालगुजार कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरहंत जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुदेव, आपने अपने प्रवचन में कहा था मर्यादा के भीतर रह के कृतज्ञता का पालन करो। इसका क्या तात्पर्य है? तथा हम किसी के प्रति कृतज्ञ रहते हैं और सामने वाला हमारी हमेशा उपेक्षा करता है, तो हम किस प्रकार कृतज्ञता का पालन करें? मर्यादा के भीतर रहते हुए कृतज्ञता का पालन करो, इसका तात्पर्य ये है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने किसी के प्रति उपकार किया और उस उपकार का गलत फायदा उठाता है और सामने वाला सोचता है कि इसका मुझ पर उपकार है, उसके प्रति मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। और उस कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए सामने वाले की अच्छी बुरी सभी बातों को स्वीकार लेना, और ऐसी बातें जिसमें हमारे जीवन की मूलभूत मर्यादाएं खंडित हो जाए, ये कतई उचित नहीं है। कोई कितना भी बड़ा उपकारी हो, मर्यादा से बाहर हमें कभी नहीं जाना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और क्या पूछा लास्ट में? वो हमारी उपेक्षा करें तो फिर हम उसको किस तरीके से? हम अपना काम करें, वो हमारी उपेक्षा करता है तो ये हमारी कमजोरी है, हमारे भाग्य की कमी है, हम उसके पीछे न लगें। ऐसा नहीं है कि हम किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और वो उपेक्षा करे तो हम उसके प्रति कृतज्ञ बन जाए। नहीं, हमारे साथ उसने अच्छा व्यवहार किया, वो उपकार मेरे ऊपर है, मैं उसका ऋणी बना रहूं। आज वो हमारे प्रति वैसा प्रतिभाव नहीं रखता तो कोई बात नहीं, मेरे मन में उसके प्रति दुर्भाव नहीं होना चाहिए। अरहंत जैन कटनी, तैयार रहेंगे श्री शुभम जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि निस्वभाव का बोध हमें दूसरे कराते हैं। हर इंसान क्यों आज अपने ही फिर से बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि निज स्वभाव का बोध हमें दूसरे कराते हैं। हर इंसान क्यों आज अपने ही गुण गाते हैं। निज आत्मा का बोध इंसान को क्यों नहीं हो पाता, और इश्क खुद के द्वारा रचित घमंड के बिना इंसान क्यों नहीं रह पाता? निज आत्मन का बोध क्यों नहीं हो पाता और खुद से रचित घमंड का बोध इंसान खुद के द्वारा रचित घमंड के बिना इंसान क्यों नहीं? खुद के द्वारा रचित घमंड के बिना इंसान क्यों नहीं रह पाता? क्यों नहीं रह पाता? इसका मूल कारण अज्ञान और भ्रम है। जिस दिन उसके भीतर का अज्ञान समाप्त हो जाए, भ्रम टूट जाए, आत्मबोध प्रकट होगा और सारा अहम चूर चूर हो जाएगा। कहते हैं ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब कहीं जाकर उसे वास्तविकता का पता चलता है। ऐसे ही जीवन के यथार्थ को समझने के बाद ही
मनुष्य को जीवन में परिवर्तन आता है। तो हम जीवन के यथार्थ को समझे, जिन बातों पर मनुष्य अभिमान कर रहा है उसमें उसका अस्तित्व क्या है। ये तो घनौंदा है, रेत का, एक पल में ढह जाएगा। वहां अभिमान करने जैसा कुछ नहीं है। काश ऐसा समझ तो आए। शुभम जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शैलेंद्र जैन दमोह। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा पुण्य के साथ पाप भी बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अंदर घमंड और अहंकार भी आने की संभावना रहती है। पूज्य गुरुवर, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि ऐसी अवस्था में हम कैसे बचें और ऐसे समय हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बहुत अच्छा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पुण्य के साथ पाप बढ़ता जाता है और घमंड और अभिमान भी बढ़ता जाता है। ऐसे समय में हम कैसे बचें और हमारी क्या प्रतिक्रिया है। कितना भी आगे बढ़ो, अपनी असलियत को याद रखो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं पर विनम्रता की मूर्ति है। वो कहते हैं मुझे आज भी अपनी असलियत का पता है। एक सज्जन है, वो कहते हैं मैंने तो अपने कैरियर की शुरुआत 500 रुपए से की थी और मुझे वो दिन आज भी याद रहता है, मैं कभी भूलता नहीं। तो अपनी असलियत को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे मन में कभी अभिमान नहीं आएगा। और ज्यादा अभिमान आने लगे तो अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए कि उनकी जगह मैं हूं कहां, मुझसे भी बड़े बड़े दुनिया में हैं। ये दोनों बातें अगर ध्यान में रखे तो अभिमान नहीं आएगा। जहां तक पाप की बात है, धर्म की सच्ची समझ हो और पाप भीरुता का भाव बढ़ जाए तो धीरे धीरे मनुष्य पाप को कम कर सकता है, पाप से बच सकता है। हमें वो अभ्यास बनाना चाहिए। बाहरी प्रगति के साथ आंतरिक प्रगति का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे चित्त की स्थिरता का आधार बनता है, जीवन की पवित्रता का आधार बनता है। इसी के बलबूते हम आगे बढ़ने में समर्थ हो सकते। आगे हेलो गुरुदेव। गुणाचल के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल शीतल लाधानी बक्सवा गुजरात के कुमार निहाल जैन और पुत्री वंदना जैन। पूछो आप। नमस्ते गुरुदेव। यह प्रश्न हमारे पाटन से मेरी चाची का है। महाराज जी, जैसा कि कहा गया है कि संसार में सम्यक दृष्टि जीव उंगलियों पर गिनने लायक है तथा चारित्र लेने वालों की बहुलता है, जो सम्यक्त के बिना चारित्र कैसे समीचीन होगा, कृपया स्पष्ट कर दीजिए। नमस्ते मेरे जी। बात बिल्कुल सही है कि सम्यक दृष्टि उंगलियों में गिनने लायक है और चारित्र लेने वाले बहुत हैं। आपने पूछा है सम्यक के बिना चारित्र कैसे सफल होगा। ये बात भी सही है, पर हम ये माने न कि उंगलियों में गिनने लायक है तो इनमें मैं भी तो हो सकता हूं। मैं अपने आप को उन उंगलियों में गिनने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित करूं ना, मैं दुनिया की क्यों देखता हूं। अपने आप को सम्यक्त की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतारो, कशो। आज मैं हूं, मैं ये सोच लूं कि सम्यक दृष्टि तो बहुत थोड़े हैं, उंगलियों में गिनने लायक है, और बिना सम्यक दर्शन के मैं अपना व्रत संयम चारित्र पालू, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरे मार्ग से अनुराग ही खत्म हो जाएगा, मैं अभी भ्रष्ट हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं हर पल अपने आप को सम्यक दृष्टि ही नहीं रत्नत्रय का धारी महसूस करता हूं और उसे अपने जीवन की अमूल्य निधि के रूप में देखता हूं और ये सोचता हूं ये उपलब्धि अनंत भाव के पुरुषार्थ के बाद फली है, मुझे इसे संभाल कर रखना है।
इसे किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने देना है, इसे किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होने देना है। मेरे अंदर की ये समझ मुझे मेरे मार्ग में स्थिर बनाती है। जो लोग ये कहते हैं कि भैया पहले सम्यक दर्शन हो जाए तब चारित्र में रखना, आगे बढ़ना, तो न नौमन तेल न राधा नाचे वाली बात है। जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो। सम्यक दर्शन भीतर की परिणति है, लेकिन मिथ्यात्व को बुद्धिपूर्वक त्याग कर सम्यक्तोचित क्रियाओं का आलम्बन लेते हुए चारित्र के मार्ग में बढ़ने में ही हमारे जीवन की सफलता है। और ये जो अंगीकार करते हैं वे जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं, और ऐसा नहीं करते वो मार्ग में ही अटक जाते हैं। निहाल जैन, बक्सरा, गुजरात। और उसके बाद सुश्री वंदना जैन। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम भावना योग में बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो वो आत्मा को हम महसूस, हम आँख बंद करके बोलते हैं, तो वो आत्मा को हम देखें कैसे? जैसे कि कई पिक्चर में या टीवी में देखा होता है कि आत्मा एक दिए की तरह है, तो हम अपनी अंदर की आत्मा को कैसे देखें कि उससे हम सोच सके मैं आत्मा हूँ? देखिए, मैं आत्मा हूँ इसको देखने की जब भी हमारी दृष्टि होती है तो वो मूर्त हो गया, हमें देखना नहीं है, केवल भावना भाना है। ये शरीर के भीतर जो मूल तत्व है वो मैं हूँ, अशरीरी हूँ, देहातीत हूँ। ये शरीर बिखर जाए उसके बाद जो बचेगा वो मैं हूँ। अपने आप को अमूर्त आत्मा के रूप में केवल जानने और देखने रूप आत्मा हूँ, ये अनुभव में लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी भावना भानी चाहिए। बाकी दीप के रूप में और किसी रूप में, ये एक हमारी मानसिक कल्पना है। हमारी आत्मा अमूर्त है। नमस्ते। सुश्री वंदना जैन, उसके बाद श्रीमती शीतल लाधानी। नहीं, गुरुदेव चरण में हम सभी का बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र कैसे बनाए भावना योग से? तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को प्रशस्त भावना योग से कैसे बनाए? आप भावना योग करती हैं? रोज करती हैं? मन मस्त हो गया कि नहीं? हाँ, भावना योग करती हूँ। बिल्कुल करती है। तन मन मस्त है कि नहीं? हाँ, बस करते रहो, ऐसे ही मस्त होगा और स्वस्थ होगा। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव, हो गया। इंदौर मध्य प्रदेश से शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि इंदौर कह रही हैं, गुरुदेव, बंधन में रहना किसी को पसंद नहीं होता। आत्मा शरीर का बंधन नहीं चाहती, जिसके लिए मन का संयमित होना जरूरी है, परंतु मन संयम का बंधन नहीं चाहता। तो क्या गुरुदेव यह स्वच्छंदता नहीं है? क्या बिना संयम के बंधन में बंधे आत्मा और शरीर अलग हो सकता? असंभव। जब तक मन संयत नहीं होगा तब तक तो मुक्ति होगी ही नहीं। असंयत मन ही तो हमें संसार में बांधता है। उस मन को संयत करो। मन की दशा बड़ी विचित्र है। अचानक सांप निकल आए, कोहराम मच जाता है, मचता है। हाँ, सांप को देखते ही लोगों को काल दिखने लगता है। तो अचानक सांप दिख जाए तो कोहराम मचता है। और वही सांप अगर कोई सपेरा आता है, पिटारा में लेकर आता है, तो लोग उसे दूध पिलाते हैं। समझ में आ रही बात? सांप सीधे निकल आए तो कांप जाओगे, और सपेरा पिटारे में लेकर के आए तो दूध पिलाओगे। यही स्थिति हमारे मन की है। मन सांप है, सीधे घूमता है तो काल है, और संयम के पिटारे में आ जाए तो वरदान, पूजा के योग। तो मन को संयत करना जरूरी है। मन को साधे बिना जीवन का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए हमें सतत मन को साधना होगा। मन की विजय ही सबसे बड़ी साधना है। इसलिए कहते हमको इतनी शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे।
तो मन को जीतने का अभ्यास निरंतर करो, मन को मोड़ो, दिशा मोड़ो, उसे संयत करो, उसे ठीक तरीके से प्रशिक्षित करो, तो हमारे जीवन का पथ निश्चित तौर पर प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी गुरुदेव के दर्शनार्थ यहाँ आना चाहते हैं बाहर से, तो वो अपनी पूर्व सूचना देकर के आए और सार्वजनिक वाहन से नहीं, अपनी निजी वाहन से आए। ये अभी की स्थिति में बहुत आवश्यक है, इसलिए आप इसका पूरा पालन करेंगे बंधुओं। और अपने साथ जो भी हिदायतें हैं, मास्क वगैरह जो भी है, आप अपने साथ लेकर आए, अपने साथ सैनिटाइजर लेकर के आए, ताकि मार्ग में आपको कहीं कुछ आवश्यकता पड़ जाए तो अपने सैनिटाइज से अपने आप को सुरक्षित कर सकें। इन सब सारी बातों, हिदायतों का पालन आप लिए अवश्य जरूरी है। शंका समाधान।